बीपीएससी एग्जाम के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है और हम अभी मौजूद हैं पटना के बापू परीक्षा परिसर में। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कहा यह जाता है कि इंडिया का सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, लेकिन आज जब यहाँ पर बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए छात्र पहुँचे तो उन लोगों ने ही सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि अंदर में बड़ी गड़बड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो एग्ज़ाम देने अंदर गए थे। क्या हुआ था अंदर में? सर, हम लोग को पेपर आधे घंटे लेट से मिला है। हम लोग ने हंगामा खड़ा किया। हर रूम ऐसा ही हुआ सर। क्वेश्चन हमें लगता है कि लीक हुआ है। उसके बाद जो है ना अटेंडेंस सभी विद्यार्थी का हो पाया है, अच्छा से बायोमेट्रिक लिया गया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लॉजिस्टिक की कमी थी। वहाँ पे टीचर्स ने कोऑपरेट नहीं किया और हमें लगता है कि यहाँ क्वेश्चन आउट हुआ है, धांधली हुआ है। क्या हुआ था अंदर में? क्या हुआ एक्चुअली 12 बज के कुछ मिनट पे 12:40 एक मिनट 12:10 तक हम लोगों को ए ब्लॉक में 3 नंबर रूम में मेरा था, क्वेश्चन नहीं मिला। उसके बाद जब क्वेश्चन मिला तो ऊपर से लोग आए हंगामा करते हुए कि उन लोगों को 1:45 बजे तक भी क्वेश्चन नहीं मिला और वो आकर के दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिए पूरा। उसके बाद दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल करके आए, आधा से ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन छीन लिए, OMR ले लिए और साथ ही साथ अंदर मोबाइल कहाँ से आ गया। उसके बाद जो भी इन्विजिलेटर था कोई नहीं आया, ना कोई प्रशासन का बंदा आया, ना इन्विजिलेटर आया। ऊपर से बाहर आकर के DM का बयान आ रहा है कि 11,500 कैंडिडेट शांतिपूर्ण तरीका से परीक्षा दिए हैं, जबकि ग्रुप डिस्कशन करके परीक्षा हुआ है और मात्र 50% से नीचे का अटेंडेंस है और उसके बाद किसी का बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक किसी का नहीं हुआ है। 12,000 की कैपेसिटी है बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल, तो कहाँ से 11,500 यहाँ से परीक्षा दे दिए। मात्र 40-45% का अटेंडेंस, अब कहाँ से 11,500 यहाँ कैंडिडेट ला करके दे दिए। इस ऊपर से एक जो क्वेश्चन का पूरा सेट था, पूरा मतलब उसमें 12 या 24 का सेट रहता है, वो पूरा का पूरा ओपन था। कहाँ से वो कैसे ओपन हो गया? इसका मतलब सिंपल सा है कि पूरी तरीके से आयोग इसके लिए जिम्मेदार है और आयोग की वजह से ही ये हुआ और प्रशासन और आयोग का मिलीभगत। क्वेश्चन पेपर बाहर घूम रहा था, मेरे पास वीडियो है। 12:11 पे क्वेश्चन पेपर बाहर घूम रहा है। बाहर मतलब कहाँ? ये गेट पे, परीक्षा केंद्र के बाहर ये रहा, मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है। दिखाइए। अभी इंटरनेट का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है। 12:11 ब्लॉक बी में रूम नंबर 2 था, सेकंड फ्लोर पर ब्लॉक बी में रूम नंबर 2 में था। कम से कम स्टार्टिंग में ही इन लोगों का क्या हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो बॉक्स जाना था क्वेश्चन का वो मेरे फ्लोर पे आ गया, जबकि हमारे फ्लोर पे ओपन कर दिया गया था। क्वेश्चन सब ओपन कर दिया गया था। उसके बाद वो ओपन बॉक्स को फिर फर्स्ट फ्लोर पे ले गया गया। स्टार्टिंग से ही कुछ मतलब संदिग्ध लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 50-100 लड़का को क्वेश्चन मिला ही नहीं। 1 बजे तक लोग को क्वेश्चन ही नहीं मिला है। उसके बाद सब जो हुआ सब लोग देख ही रहे हैं। कुछ भी एग्जाम हुआ ही नहीं। ये एग्जाम नहीं हुआ है। एग्जाम 12 बजे तक जानते हैं क्या था कि 11 बजे गेट क्लोजिंग टाइम था, लेकिन 11 बजे तक गेट क्लोज भी नहीं किया गया और 12 बजे से एग्जाम था। अब 12:25 तक पेपर वितरण नहीं हुआ है सर। 12:25 तक पेपर वितरण भी नहीं हुआ और सभी DM का जो जवाब आया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वही है। 12,000 ये बताइए, जो होलोग्राम चिपकाया जाता है वो कब चिपकाया जाता है? नहीं चिपकाया गया है। हमारे साथ चलिए एक जगह दिखाते हैं, वहाँ पर होलोग्राम बहुत सारा फेंका हुआ है बाहर। अभी बायोमेट्रिक हुआ तो ये देखिए, ये बाहर में एग्जामिनेशन परिसर है और ये जो गाड़ी खड़ी है सामने में, यहाँ पर बहुत सारा होलोग्राम जो है वो फेंका हुआ था। अभी मैंने खुद अपने आंखों से देखा, जो छात्र वहाँ पर पहुँचे थे वहाँ से होलोग्राम लेकर और उस पर चिपकाने की कोशिश कर रहे थे अपने क्वेश्चन पेपर पर। ये देखिए, बापू परीक्षा परिसर जो है उसका बाहरी हिस्सा है और यहाँ पर काफ़ी वक्त तक जो है वो होलोग्राम फेंका हुआ था। यहीं से छात्र जो है उठा कर लेकर जा रहे थे। यहीं पे अभी से थोड़ी देर पहले पूरा होलोग्राम का एक बंच था अपने आप में जो यहाँ से छात्र हमको लगता है कि उठा कर लेकर गए हैं। रूम में 3:15 में बायोमेट्रिक बना है, जबकि बायोमेट्रिक की प्रक्रिया शुरू भी होनी चाहिए और ये ऐसा नहीं हो पाया।
इस पे आयोग पे मतलब यहाँ के डीएम पे सवाल है। डीएम को अपने आप में सवाल बयान दे करके किया कि 12,000 में 11,500 वो कहाँ से स्टूडेंट ला दिया, जबकि 40% से 45% मैक्स टू मैक्स है, उससे ज़्यादा नहीं है अटेंडेंस। उसके बावजूद भी डीएम का बयान आ रहा है कि 12,000 में 11,500 कैंडिडेट शांतिपूर्ण तरीका से परीक्षा दिए हैं। कहाँ से वो 11,500 डीएम बयान वो स्टूडेंट ला कर आए हैं? हम वहाँ पे जब डीएम ये बयान दिए वहीं पे उनका विरोध हुआ, वहाँ पे हम चिल्लाए भी कि डीएम झूठ बोल रहा है, और डीएम हकीकत में झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये भी देखा गया अभी कई ऐसे लड़के हैं जो अपने हाथ में OMR सीट लेकर बाहर घूम रहे थे। आखिर OMR सीट बाहर कैसे आया? OMR सीट अंदर लिया ही नहीं इन्विजिलेटर, लास्ट में बोला कि जमा करना है तो कीजिए। ये बच्चों से नहीं पूछने वाली सवाल है कि OMR सीट बाहर कैसे आया, है ना। हमारे यहाँ तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बटा ना, हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर ही नहीं बटा। बैग लेके आए थे, बैग लेके जा रहे वापस। आयोग को ना बच्चों के समय का फिक्र है, ना बच्चों के मेहनत का फिक्र है, कुछ भी नहीं। ये बस 13 दिसंबर को एग्ज़ाम करवाना था, किसी भी हाल पे करवाना था और उन्होंने करवाया है। हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर तक नहीं बटा है सर, आप बताइए। मैं आपको बताता हूँ, हॉल नंबर 4 3rd फ्लोर, हॉल नंबर 4 3rd फ्लोर में क्वेश्चन पेपर नहीं बटा है। और यहाँ डीएम साहब आकर के बोल रहे हैं 11,500 लोग बच्चे शांतिपूर्वक दिए हैं एग्जाम, शांतिपूर्वक। सीसीटीवी चेक करे, बच्चे शांति से बैठे हैं, पेपर नहीं आया। हॉल नंबर 1 में थे हम, मेरे में पेपर आया है, बट आधा घंटा लेट पेपर आया है। और उसके बाद जिन लोगों को नहीं मिलाता है तो बहुत लोग आए हैं, OMR फाड़ दिया गया है 10 से ज्यादा लोगों का। और अभी भी OMR, जब आयोग का एग्जाम है, OMR बाहर घूम रहा है एग्जाम खत्म होने से पहले। सारे इंस्ट्रक्शन क्या सिर्फ बच्चों के लिए हैं कि 11 बजे गेट बंद होगा, हाँ, दो एडमिट कार्ड लेके आना है, आधार कार्ड लेके आना है, ब्लू और ब्लैक पेन लेके आना है ना। सारे इंस्ट्रक्शन सिर्फ हमारे लिए हैं। 12 बजे क्वेश्चन पेपर मिलना था, 12 बजे क्वेश्चन पेपर मिलना था, 12:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। 12:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर ये नहीं बता रहे कि लेट क्यों हो रहा है, बच्चे शांति रखो, क्यों लेट हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहे सर। कुछ हमने बोले सर क्यों नहीं अभी पेपर आया, अब तक तो 12 बजे मिल जाना चाहिए था। बेटा हमें कुछ नहीं पता, टीचर कह रहा हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे भी नहीं दिया गया बोल रहे हैं, और जो दिया 4-5 लोग मिल के लिख रहा था, 12:40 तक नहीं दिया गया, अंत तक बिल्कुल नहीं दिया है। हम लोग का रूम नंबर 1 में नहीं दिया गया है। अब प्लस जो हाँ हुआ है ना सर, 4-4 5-5 लोग मिल के लिखा है ग्रुप में, हम देखे हैं हम लोग के नीचे वाला रूम में। 2 हॉल में पेपर मिला ही नहीं है। और अगर आयोग बहुत अच्छा एग्जाम लेता है, विश्वसनीयता है, डीएम साहब बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है, तो OMR जमा होना चाहिए। और 50 से ज्यादा OMR बाहर घूम रहा है, बाहर 11,000 बच्चे एग्जाम दिए, शांतिपूर्वक एग्जाम दिए, तो फिर एग्जाम शुरू होने के आधा घंटे बाद 12:30 बजे नीचे कम से कम तो 500 बच्चे खड़े होंगे। OMR कैसे बाहर आ सकता है? ना क्वेश्चन पेपर बट रहा, ना कुछ हो रहा है। बिल्डिंग जो बनाए हैं, OMR बाहर। राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम ये हाल है, ये देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, इसका ये हाल है। देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर और राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम। पहला सवाल तो ये हो रहा है कि अंदर अगर एग्जाम हो रहा है तो बाकी सारे बच्चे नीचे शोर शराबा करते हुए कैसे एग्जाम लिया गया, ये एग्जाम को कैसे मान्यता दिया जाए? इसलिए ये एग्जाम को जो रद्द किया जाए। हॉल 5 में मेरा एग्जाम पड़ा था, कोई क्वेश्चन नहीं आया उस हॉल में, और उसके सेकंड फ्लोर में अगर क्वेश्चन आया भी है तो किसी बच्चे को मिला है, किसी बच्चे को नहीं मिला है। और अब 2 बजे तक एग्जाम को लिया गया है, लेकिन नीचे बाहर बहुत काफी ज्यादा शोर शराबा के तब पे भी जो है एग्जाम लिया गया। 3 बजे तक एग्जाम लिया। कहीं आप क्वेश्चन पेपर नहीं बांट रहे हैं। ब्लॉक ए में हॉल नंबर 3 3rd फ्लोर में हम लोग थे, हॉल नंबर 1 में, वहाँ 12:40 तक पेपर नहीं मिला। हम लोग संयम के साथ पूरे 273 स्टूडेंट्स में बैठे हुए रहे, हाँ उसी में सब लोग थे। जो CS अधिकारी उसमें बैठी थी, उन लोगों से पता किया गया तो बोली कि हम लास्ट में 3 बजे कह रही हैं कि हम पूछ के हम आ रहे हैं। हमने कहा कि सबको पेपर मिले, हम लोग भी दे दीजिए कम से कम। पेपर भी नहीं दी और चली गई, तो अभी तक नहीं। हम लोग 3 बजे वहाँ से बाहर निकल गए। ये है महीनों इंतजार करने के बाद ये छात्र आज परीक्षा देने पहुंचे थे, लेकिन इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि कई जगह क्वेश्चन पेपर दिया नहीं गया, कई जगह पर जो OMR सीट था वो बाहर आ गया, तो वहीं हॉलमार्क जो होता है वो इसी सड़क पर फेंका हुआ मिला है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भले ही प्रशासनिक अधिकारी चाहे जितना भी अपने आप को पाक साफ बता लें, लेकिन जिस तरह से OMR सीट और हॉलमार्क सड़कों पर देखने को मिला, यह साफ तौर पर बता रहा है कि एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी
जरूर हुई है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, गलत बात, गलत बात। आप गए थे अंदर देखने, क्या आपने देखा, क्या पाया? सब बता दिया हमने। ठीक है, मुख्य समस्या हुई कि 288 प्रश्न पत्र एक परीक्षा कक्ष के लिए आना था, 192 एक बॉक्स में था। इसकी वजह से बॉक्स खोलने के बाद दूसरे परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र भेजना पड़ा। उसी में कंफ्यूजन बच्चों को हुआ कि हमारे परीक्षा कक्ष में बॉक्स क्यों नहीं खुल रहा है। तो 288 प्रश्न पत्र की जगह 192 प्रश्न पत्र आया था एक कक्ष के लिए। तो ऐसे में वहाँ से दूसरे हाल से लेना पड़ा, देना पड़ा। पैकेट, सील्ड बंद पैकेट, कोई फाड़ने का या कोई उसका नहीं किया गया है। और उसके बाद सब बच्चों को समझाया गया। इस वितरण में थोड़ा सा समय लिया, अतिरिक्त समय देने की बात कही गई। उस पर कुछ बच्चों ने आरोप लगाया है, हंगामा किया है। उसको हम लोग देखेंगे, हम लोग जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे।